हेलो एवरीवन। मैं प्रियंका, आपकी पीडियाट्रिक की टीचर, और आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एज यूजुअल। और आज का टॉपिक है हमारा न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस। होप सो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारे जो इंफॉर्मेटिव क्लास हैं उससे आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं आती हूँ और हमेशा आपको बताती हूँ, क्योंकि एज अ टीचर मेरा काम है आपको गाइड करना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डेली क्विज और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। थ्योरी साइड बाय क्वेश्चन दोनों पैरेलल चलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली नर्सिंग क्विज अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जो कहाँ मिलेगा, जीडीसी नर्सिंग ऐप में मिलेगा, जिसको स्पेंड करने में सिर्फ आपको 10 रुपए आपको खर्च करने हैं। और डेली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जितना भी नया अपडेट कंटेंट होता है वो हमारे ऐप में आपको मिलेगा, जहां आप डेली बेसिस में सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये ऐप जब तक आपके फोन में रहेगा तब तक आप डेली क्विज अटेम्प्ट कर पाएंगे, और उसका प्राइस भी 10 रुपीज ही रहेगा। सो देर मत करिए, प्ले स्टोर में जाइए, जीडीसी ऐप को डाउनलोड करिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इसका टॉपिक है हमारा, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है हमारा न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस। न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस में हम क्या चेक करते हैं, बच्चे के रिफ्लेक्स चेक करते हैं। जहां न्यूबॉर्न वर्ड स्टार्ट हो जाता है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बेबी की बात कर रहे हैं, एक नवजात शिशु की बात कर रहे हैं, जिसके रिफ्लेक्सेस हम चेक करते हैं कि वो डेवलप हुए हैं, कितने टाइम के लिए हुए हैं, कब डिसअपियर हो जाएंगे, वो कौन कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं, आज हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस की डेफिनेशन। न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस की डेफिनेशन, मसल्स रिएक्शन दैट हैपन्स ऑटोमेटिकली इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई दैट इज ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सेस। क्या बोल रही है डेफिनेशन, ये हमसे बोलना चाह रहे हैं मसल रिएक्शन चेक करना है, दैट हैपन, जो कैसे आते हैं, हमारे ऑटोमेटिकली आते हैं। ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्स मिलता है किसी ऑब्जेक्ट को टच करने के लिए, जैसे ही सपोज मान लीजिए कि आप कभी किचन में अपने भाई बहन या मम्मी के साथ काम करवा रहे हैं, उनकी हेल्प करवा रहे हैं, तो उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। सपोज मान लीजिए गरम कुकर, गरम कढ़ाई, इस तरीके का कुछ भी रखा है, गरम ठंडा कुछ भी हो सकता है, अगर आप टच करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन टच कर लिया। और ब्रेन ये सोचने के लिए डिपेंड नहीं करता आपको हटाना है नहीं हटाना है, वो आपको कोई चॉइस नहीं देता। आपको अगर कहीं गरम लगा, आपने हटाया, आपको लगा कि कोई भी आपको टेक्टाइल मूवमेंट फील हो रहा है, मतलब कोई कीड़ा जैसा चल रहा है, तो आपको तुरंत से अपने हाथ को हटा लेना है या वहां से आप रिमूव कर देते हैं। तो इसे बोलते हैं हम ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्स, जो किसकी वजह से हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी स्टिमुलाई की वजह से हो रहा है, जिसे आप क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्स नाम दे रहे हैं। तो ये क्या है इसकी डेफिनेशन, muscles reaction that happens automatically response to stimuli that is called reflex। जहां आपको सोचने के लिए, चॉइस के लिए कोई टाइम नहीं है, जहां आपको फील हुआ आपके हेड पे कुछ चल रहा है, आपने रिमूव कर दिया, आपके हाथ में चल रहा है, आपने रिमूव कर दिया, आपको बस स्टिमुलेशन, मतलब वो आपको सेंसेशन फील होना चाहिए, जो कैसा होता है, ऑटोमेटिकली होता है ना। किसी ऑब्जेक्ट के टच करने से जैसे ही आप अपने प्रोटेक्शन में अपने आप को वहां से दूर कर लेते हैं, अपने आप को बचाते हैं, है ना कि अपने आप को हार्म होने देते हैं, तो इसे बोलते हैं हम क्या, न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस। टाइप्स ऑफ न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस में मैंने आपको यहाँ पे दो टाइप के न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस बताए हैं। सबसे पहले प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एंड प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। अब प्रोटेक्टिव और प्रिमिटिव होते क्या हैं, देखिए, रिफ्लेक्स विच प्रोटेक्ट्स दैट चाइल्ड फ्रॉम एनी डेंजरस सिचुएशन, मतलब रिफ्लेक्स विच प्रोटेक्ट द चाइल्ड, कोई रिफ्लेक्शन है जो प्रोटेक्ट कर रहा है किसी डेंजर स्टिमुलेशन से, किसको, चाइल्ड को।
है ना, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। इट अपियर्स फॉर लाइफ लॉन्ग। ये कैसा रहता है, ये कैसा रहता है, लाइफ लॉन्ग रहता है ना, जो क्योंकि प्रोटेक्शन की जरूरत आपको न्यूबॉर्न या आज ही जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत क्या है आपको, लाइफ लॉन्ग इसकी जरूरत है आपको प्रोटेक्शन की, जहां आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करे, आपको प्रोटेक्ट करके चले, है ना, जहां मतलब जैसे जैसे आप इसमें रिफ्लेक्सेस देखेंगे वहां पे आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये प्रोटेक्टिव है या प्रिमिटिव है। तो प्रोटेक्टिव की बात हो गई जो कि लाइफ लॉन्ग चलता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव। इसको अपियर्स लाइफ लॉन्ग, इसको मार्क कर लीजिए, जो लाइफ लॉन्ग रहता है आपका, जो लाइफ लॉन्ग रहता है, जो कभी भी डिसअपियर नहीं होता, दैट इज कॉल्ड लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। देन नेक्स्ट बात करते हैं प्रिमिटिव की। इट अपियर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड सप्रेस्ड बाय चाइल्ड डेवलपमेंट। ये क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट के टाइम हेल्प करता है। जैसे इट इट टेल्स अबाउट ब्रेन फंक्शंस, मतलब ये सबसे ज्यादा किस पे, ब्रेन फंक्शन पे फोकस करते हैं। तो इसने क्या बोला प्रिमिटिव रिफ्लेक्स ने, इट अपियर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ये किसके लिए है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, मतलब इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, डिक्रीज है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, बहुत स्मॉल टाइम के लिए है। एंड सप्रेस्ड बाय चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये सप्रेस कैसे होता है, जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके साथ साथ ये क्या होना स्टार्ट हो जाता है, उसके साथ साथ ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, जो कि ब्रेन फंक्शन, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, फिर उसमें से ये रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, धीरे धीरे हटते जाते हैं, मतलब धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ठीक है, वो एक टाइम ड्यूरेशन के साथ जब सारे रिफ्लेक्सेस बताऊंगी तो मैं आपको ब्रीफ करूंगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस, जिसमें मैंने आपको दो बताए, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एंड प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। प्रोटेक्टिव में मैंने आपको बताया जो कैसा है, प्रोटेक्शन से बचा रहा है बच्चे को किसी भी डेंजर स्टिमुलाई से, और कितने लाइफ लॉन्ग के लिए ये रहता है, कभी भी डिसअपियर नहीं होता। वही प्रिमिटिव की बात करती हूँ तो इट अपियर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपियर होता है, और जो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ क्या हो जाता है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इट इज अबाउट द ब्रेन फंक्शंस। ये ब्रेन फंक्शंस, जैसे जैसे बच्चे के ब्रेन फंक्शन डेवलप होते हैं वैसे वैसे ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको सीधा सा याद रखना है, जहां प्रोटेक्टिव की बात आती है वहां लाइफ लॉन्ग, आपको प्रोटेक्शन, वन डे के प्रोटेक्शन की ही जरूरत नहीं है, आपको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन की जरूरत है। वैसे ही प्रिमिटिव जहां आता है, प्रिमिटिव मतलब दैट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन और वी कैन से शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, जिसमें हमने सबसे पहले देखा क्या, आपका ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स क्या है, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स आपको डिसअपियर हो जाता है। आज भी मम्मी या पापा किसी का चाटा खाते हो, अपनी आंखें ऐसे बंद कर लेते हो, मतलब नहीं मारो, या पढ़ने वाला होता है बस पढ़ा कब पढ़ा वेट करते हो आंख बंद करने के बाद, है ना। तो वही ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स में हम क्या देखते हैं, जहां क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सडनली मूव्स टुवर्ड्स द आईज, द बेबी विल रेस्पॉन्स बाय क्लोजिंग द आईज। जहां आपको लगता है कोई, जैसे मैंने ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स में सबसे अच्छा एग्जांपल दिया आपको, मम्मी का थप्पड़, सबने खाया है, आगे भी खाओगे। तो ऑब्जेक्ट्स इज सडनली मूव टूवर्ड्स मतलब जैसे ही वो आपके पास आ रहा है ना, जैसे मान लीजिए जैसे ही वो आपके पास आ रहा है तो क्या हो रहा है, his eyes that baby will response by closing the eyes। उसके रेस्पॉन्स में क्या कर रहा है, जैसे ही उसको पता चला है ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, उसके रेस्पॉन्स में बच्चा क्या कर रहा है, आंखों को बंद कर ले रहा है ना, उसके रेस्पॉन्स में कर रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये कैसा है, लाइफ लॉन्ग हुआ, क्योंकि ये कभी भी डिसअपियर नहीं होगा, तो ये कैसा हो गया, लाइफ लॉन्ग हो गया। तो ये अपियर्स कब हो रहा है, एट बर्थ, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वैसे ही ये अपियर हो गया, ठीक। और ये डिसअपियर कब हो रहा है, नेवर, क्योंकि ये कैसा है,
ये हमारा लाइफ लॉन्ग है, मतलब ये कौन सा है आपका प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है आपका, जो कि लाइफ लॉन्ग है और जो कभी भी डिसअपेयर नहीं होगा, है ना। ये डिसअपेयर नहीं होगा तो ये लाइफ लॉन्ग हो गया। और ये क्या, ये एट बर्थ स्टार्ट हो रहा है और कभी भी डिसअपेयर नहीं होता। सो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स में आपने देखा कि जैसे ही कोई स्टिमुलाइज आपके पास में आएगा, वैसे ही उसके प्रोटेक्शन में आप अपनी बच्चा या आप अपनी आंखें क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे, है ना। तो उसी को बोलते हैं हम ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, जो बर्थ के टाइम आता है और कभी भी डिसअपेयर नहीं होता। ये था आपका ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में क्या है, प्यूपिलरी मतलब ये आपकी आई की बात कर रहे हैं ना, हम आई की बात कर रहे हैं, प्यूपिल की बात कर रहे हैं। व्हेन एन एग्जामिनर एमिट्स का मतलब होता है लाइट का, मतलब लाइट आपकी आंखों में पड़ना, ठीक है। एमिट्स कॉल्ड मतलब जब कोई भी लाइट को आप अपनी आंख में डालते हैं, उस लाइट का पड़ना, दैट इज कॉल्ड एमिट्स। That light rays towards the eyes, pupil will get constrict. जैसे ही आप कभी रास्ते में जा रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, आपकी आंख में अगर सामने वाली गाड़ी की लाइट आती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी प्यूपिल कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब हम देखना तो चाहते हैं सामने, लेकिन हम चाहकर भी नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या पड़ रहा है, हमारी आंखों में लाइट रेजेस आ रही है ना। उस लाइट रेजेस की वजह से हमारी प्यूपिल कॉन्स्ट्रैक्ट हो गई है, जिसकी वजह से हम चाहकर भी वहां नहीं देख पाते हैं। उसी को बोलते हैं प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, जिसमें क्या होता है, व्हेन एक्सट्रीमिटी एमिट्स द लाइट रेज, जैसे ही आपकी आंख में वो लाइट रेज पड़ती हैं टूवर्ड्स द आईज, आपकी आंखों के पास आ जाती हैं, प्यूपिल, मैंने आपको प्यूपिल विल गेट कॉन्स्ट्रिक्ट, तो प्यूपिल आपकी कैसी हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ये कैसा होता है, ये लाइफ लॉन्ग है या कुछ टाइम के लिए है। मैंने यहाँ पे हम न्यूबॉर्न की बात कर रहे हैं, जैसा आपको पता है हम न्यूबॉर्न की बात कर रहे हैं। तो ये न्यूबॉर्न के साथ मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया कि आप ड्राइव कर रहे हैं, न्यूबॉर्न तो ड्राइव करेगा नहीं, आप ही ड्राइव करेंगे। तो आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं, तो जब इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, तो मतलब ये क्या है, एट बर्थ ये अपेयर हो रहा है, लेकिन डिसअपेयर कब हो रहा है, नेवर, ये कभी भी डिसअपेयर नहीं हो रहा। तो ये कौन सा रिफ्लेक्स होगा, प्रोटेक्टिव और प्रिमिटिव, दैट इज प्रोटेक्टिव, दैट इज दिस इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। ये आपका कैसा रिफ्लेक्स है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, जो कभी भी डिसअपेयर नहीं होता, जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है। तो यहाँ पे प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में आपने क्या देखा, व्हेन एन एग्जामिनर एमिट्स द लाइट रेज टूवर्ड्स द आईज, प्यूपिल विल गेट कॉन्स्ट्रैक्ट, आपकी प्यूपिल क्या हो रही है, कॉन्स्ट्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से उसका डायमीटर कम हो जाता है प्यूपिल्स का, और आपको देखने मतलब प्रॉपर दिखाई नहीं देता, आईज कैसी हो जाती है, कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्स्ट्रैक्ट होने की वजह से जो उसका डायमीटर है वो कैसा हो जाता है, डिक्रीज देखने को मिलता है आपको। वही ये अपेयर कब हो रही है, एट बर्थ के टाइम पे ये अपेयर हो जा रहा है और डिसअपेयर कभी नहीं हो रहा, इसीलिए हमने इसे क्या नाम दिया, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है ये आपका। अब आपको क्लियर हो गया होगा प्रोटेक्टिव क्या है और प्रिमिटिव क्या है। प्रोटेक्टिव दैट इज अ लाइफ लॉन्ग एंड प्रिमिटिव दैट इज अ शॉर्ट टाइम, ये सिंगल वर्ड में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, अभी तक हमने दो देख लिए, प्यूपिलरी देख लिया, देन आपने एक और कौन सा देखा, ब्लिंकिंग देखा। नेक्स्ट है हमारा डॉल्स आई रिफ्लेक्स। डॉल्स आई रिफ्लेक्स, डॉल्स आई से क्या समझ रहे हो, डॉल्स, बचपन में गुड्डा गुड़िया खेला है, लड़कियों ने तो खेला होगा, लड़कों ने भी थोड़ी बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाई दिया होगा। एनीवेज, डॉल्स आई रिफ्लेक्स में हमें क्या देखना है, डॉल्स आई रिफ्लेक्स का है मीन्स, जैसे सपोज मान लीजिए मैं यहाँ सामने आपको किसी ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ, अगर मैंने अपना हेड को टर्न किया, तो अभी क्या हो रहा है, मैंने हेड टर्न किया, उसके साथ साथ मेरी आईज भी टर्न हुई, मैं जहां अपना फेस किया वहां पे मेरी आईज भी हुई। लेकिन अगर मैं सामने देख रही हूँ, मैंने यहाँ पे देखा, तो वहां पे ही मतलब उस ऑब्जेक्ट की तरफ ही मेरा हेड टर्न हो गया, लेकिन आईज मेरी वहीं रह गई, उसी ऑब्जेक्ट को देख रही है, दैट इज कॉल्ड डॉल्स आई रिफ्लेक्स। डॉल्स आई रिफ्लेक्स में जहां आप कहीं पर भी मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपकी आईज एक ही जगह एक ही ऑब्जेक्ट पर रह जाती है, दैट इज कॉल्ड डॉल्स आई रिफ्लेक्स। क्लियर है सबको? यस, देखेंगे डेफिनेशन।
तो डॉल्स आई रिफ्लेक्स में क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्यूलोसेफेलिक रिफ्लेक्स। ये ऑक्यूलोसेफेलिक रिफ्लेक्स है व्हेन हेड इज टर्न। आप क्या कर रहे हैं, अपने हेड को टर्न कर रहे हैं लेफ्ट और राइट, वॉट एवर इट इज, आप लेफ्ट करिए और राइट करिए। द आईज विल नॉट मूव इमीडिएटली, आईज क्या इमीडिएटली मूव नहीं होंगी। ऑन टर्निंग साइड, जिस साइड आपने टर्न किया है राइट और लेफ्ट, उस टाइम पे आईज आपकी टर्न नहीं होंगी, बट विल मूव आफ्टर सम टाइम। वो होंगी तो सही, लेकिन इमीडिएटली रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वो कैसा देखने को मिलेगा आपको, कुछ टाइम के बाद देखने को मिलेगा। तो क्या है डॉल्स आई रिफ्लेक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्यूलोसेफेलिक रिफ्लेक्स व्हेन हेड इज टर्न लेफ्ट और राइट। आप हेड को क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं लेफ्ट और राइट। द आईज विल नॉट मूव, आईज क्या कर रही हैं आपकी, मूव नहीं कर रही है। कैसे, इमीडिएटली मूव नहीं कर रही है। ऑन टर्निंग साइड, जिस साइड आपने टर्न किया, विल मूव आफ्टर सम टाइम, मूव तो करेंगी लेकिन कुछ टाइम के बाद करेंगी। तो लेकिन एट द बर्थ अगर आपने जहां देखा बच्चे का, वहीं पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा टाइम होगा वो अपना मतलब डॉल्स आई रिफ्लेक्शन चेंज होगा। तो ये आपने देखा अपेयर कब हो रहा है, एट बर्थ ये अपेयर हो जा रहा है, जैसे ही बच्चा बॉर्न हो रहा है ये अपेयर हो जा रहा है। और ये डिसअपेयर कब हो रहा है, ये डिसअपेयर हो रहा है 3 to 4 मंथ्स। 3 to 4 मंथ्स में हमें डॉल्स आई रिफ्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कौन सा रिफ्लेक्स हुआ, आप बताइए, प्रोटेक्टिव और प्रिमिटिव। मार्क कर लीजिए, दिस इज अ होमवर्क। आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे ये कौन सा है, प्रोटेक्टिव है आपका, प्रोटेक्टिव है या फिर प्रिमिटिव है। ये आपका होमवर्क है जहां आपको बताना है। देखिए, कुछ आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी तो आपसे पूछूंगी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको कितना समझ आ रहा है, तो वो आपको जवाब देंगे। तो इससे क्या होगा, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, जहां आप भी मुझे मोटिवेट करेंगे और मुझे भी लगेगा कि चलो अगर मैं इतना टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो बच्चे को कुछ समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, डॉल्स आई रिफ्लेक्स हमने देखा जो कैसा है, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्यूलोसेफेलिक। इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूलोसेफेलिक रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, जहां आप हेड को टर्न करते हैं राइट और लेफ्ट और आप देखते हैं आईज तुरंत इमीडिएटली आपकी उस टर्निंग साइड में मूव नहीं होती, लेकिन वो मूव कैसे होती है, कुछ टाइम के बाद होती है। जो अपेयर कब हो जाता है, बर्थ के टाइम अपेयर हो जाता है। डिसअपेयर कब होता है, 3 to 4 मंथ्स में ये डिसअपेयर हमें देखने को मिलता है। तो ये था हमारा डॉल्स आई रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है हमारा सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स मतलब बेबी विल begin to suck when an object is placed on tongue। जैसे ही आप बच्चे के पास, उसकी टंग के पास कुछ भी ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे, है ना, कभी कभी जब आप न्यूबॉर्न बच्चा है, आप उसको खिला रहे होते हैं, तो आपने देखा अगर आप उसे उसके कॉर्नर ऑफ द माउथ पे भी टच करेंगे तो वो आप मतलब ऑब्जेक्ट को जस्ट ये सोचेगा कि मतलब ब्रेस्ट है, तो वो अपना मुंह उसी साइड में टर्न करेगा और उसे सक करने की कोशिश करेगा। तो इसी को बोलते हैं हम सकिंग रिफ्लेक्स। बेबी विल बिगिन टू सक व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द टंग। जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट उसके पास ले जाएंगे वो सोचेगा कि मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है, उसी को बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्स, है ना। जो कब अपेयर हो रहा है, एट बर्थ अपेयर हो रहा है, और डिसअपेयर कब हो जाता है, 1 ईयर ऑफ द एज में ये क्या हो रहा है, डिसअपेयर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ऐसा नहीं होता। सकिंग रिफ्लेक्स प्रोटेक्टिव है, प्रिमिटिव है, ये शॉर्ट टाइम के लिए है ना। तो ये कैसा है हमारा, कैसा है, दैट इज प्रिमिटिव। ये आपका कैसा है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है ना, जो कि कुछ शॉर्ट टाइम, मतलब डिसअपेयर भी 1 ईयर, मतलब इसका टाइम कैसा है, शॉर्ट टाइम के लिए आपको देखने को मिल रहा है। मतलब ये अपेयर हो जा रहा है एट बर्थ और डिसअपेयर हो जाएगा 1 ईयर में, इसलिए हम इसे बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्स, जिसकी स्टिमुलेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप
टंग के पास या बच्चे के माउथ के पास लेके जाएंगे, वो सोचेगा कि मदर ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट कर रही है, तो वो जस्ट उसको ब्रेस्ट सपोज करके उसको सक करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज कॉल्ड सकिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है हमारा रूटिंग रिफ्लेक्स। क्या है रूटिंग रिफ्लेक्स? रूटिंग रिफ्लेक्स व्हेन एग्जामिनर touch or stroke child cheeks, baby will respond by turning the head towards stimuli। मतलब जैसे ही आप बच्चे को क्या करेंगे, टच करेंगे, स्ट्रोक मतलब उसको कुछ स्ट्रोक करेंगे, उसके बाद बच्चा क्या, उसके चाइल्ड के चीक्स पे बेबी विल रेस्पॉन्स बाय टर्निंग द हेड टूवर्ड्स स्टिमुलाई। जिस साइड में आप उसको टच करेंगे बेबी को, उस साइड में वो अपना स्टिमुलेशन देगा और अपने हेड को क्या कर लेगा, उसी सेम साइड में टर्न कर लेगा। अपेयर कब हो जा रहा है? एट बर्थ। डिसअपेयर कब हो जा रहा है? 2 to 3 मंथ्स में ये क्या हो रहा है, डिसअपेयर हमें देखने को मिलेगा। मतलब ये कैसे टाइम के लिए है? शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए है ना, ये ज्यादा समय के लिए नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 2 to 3 मंथ्स के बाद क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। तो रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या देखा आपने? रूटिंग रिफ्लेक्स में देखा जब बच्चे को आप टच या स्ट्रोक उसको चीक्स पे करेंगे, बेबी अपना हेड उसी सेम साइड में टर्न कर लेगा। जिस साइड में वो लेफ्ट एंड राइट कोई भी साइड हो, जिस साइड में आप उसको स्टिमुलेशन उसको फील होगा, उसी साइड में वो अपने हेड को टर्न कर लेगा। दैट इज कॉल्ड रूटिंग रिफ्लेक्स। ये क्या है? रूटिंग रिफ्लेक्स है आपका, जो बर्थ के टाइम आपको अपेयर हो रहा है और डिसअपेयर हो जा रहा है 2 to 3 मंथ्स में। तो ये थे हमारे आज के कुछ रिफ्लेक्सेस, जहां हमने क्या क्या देखा, एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे। जहां हमने सबसे पहले स्टार्ट किया डेफिनेशन से। डेफिनेशन में हमने देखा मसल्स रिएक्शन दैट हैपन्स ऑटोमेटिकली इट रेस्पॉन्स टू, जहां आपने ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स देखा ऑब्जेक्ट और स्टिमुलाई के, जहां पे दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स, उसी को हमने क्या बोला, रिफ्लेक्स बोला। जहां पे क्या देखना आपने, मसल्स रिएक्ट दैट हैपेंस ऑटोमेटिकली इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ऑटोमेटिकली जो रेस्पॉन्स आता है उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। जहां पे हमने देखा टाइप ऑफ न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस, जिसमें 2 टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है और आपका प्रिमिटिव रिफ्लेक्स होता है। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स क्या करता है? प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स करता है जो लाइफ लॉन्ग, मतलब बहुत बड़े टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, जो कभी भी डिसअपेयर नहीं होता, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव। और प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्शन की जरूरत एक ही दिन नहीं है आपको, हमेशा के लिए, तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। लंबे समय तक याद, आप जब तक कोरिलेशन नहीं करेंगे लंबे समय तक चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। लंबे समय तक चीजें आपको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोरिलेशन करके पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद है प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। प्रिमिटिव रिफ्लेक्स में देखा इट अपियर्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आ रहा है, जो बच्चे के डेवलपमेंट के साथ डिसअपियर हो रहा है, जैसे ब्रेन फंक्शन मैंने आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स में हमने देखा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज suddenly moves towards his eyes that baby will respond by closing the eye। blinking reflex, जैसे ही आप कोई स्टिमुलेशन को उसके पास में ले जाएंगे, उसके प्रोटेक्शन में बच्चा क्या कर लेगा, अपनी आंखों को बंद कर लेगा। जैसे मैंने इसका बेस्ट एग्जांपल दिया, मम्मी का चाटा। उसके बाद ये अपेयर कब हो रहा है, एट बर्थ अपेयर हो रहा है, डिसअपेयर कभी भी डिसअपेयर नहीं होता। दिस इज द प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में मैंने आपको बताया when an examiner emits the light rays towards the eyes, pupil will get constrict। जैसे ही आपकी आंख में कोई जैसे आप डॉक्टर के पास कभी दिखाने जाते हैं, डॉक्टर अपनी आपकी आंखों को टॉर्च से चेक करते हैं, तो जब वो टॉर्च की लाइट रेज आपकी आईज पे पड़ती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, प्यूपिल विल कॉन्स्ट्रिक्ट। प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो उसका डायमीटर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपको प्रॉपर विजुलाइज नहीं होगा, ठीक है। अपेयर एट बर्थ ये अपेयर हो रहा है, और डिसअपेयर क्या हो रहा है, नेवर डिसअपेयर, कभी भी डिसअपेयर नहीं होता। ये जब भी लाइट रेज आपकी आंख में पड़ेगी, आपकी प्यूपिल गेट कॉन्स्ट्रिक्ट, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा है, दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था डॉल्स आई रिफ्लेक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज द
ऑक्यूलर सेफेलिक रिफ्लेक्स जिसे हम बोलते हैं। जैसे ही आप अपने बच्चे के टर्न द लेफ्ट और राइट, जैसे ही आप बच्चे के हेड को टर्न कर रहे हैं लेफ्ट और राइट, द आईज विल नॉट मूव इमीडिएटली। आईज भी तुरंत से, जैसे मैंने यहाँ देखा तो मेरी आंखें तुरंत से टर्न हो गई, लेकिन बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। इमीडिएट रेस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिलता ऑन टर्निंग साइड, बट विल मूव सम टाइम, लेकिन मूव होती है कुछ टाइम के बाद। अपियर एट बर्थ हो जा रहा है, डिसअपियर 3 to 4 मंथ में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स में बेबी विल बिगिन टू सक व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन टंग। जैसे ही किसी भी स्टिमुलाई को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बच्चे के माउथ या टंग के पास लेकर जाते हैं, वहां आपको देखने को मिलता है बच्चा उसे सक करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको वही स्टिमुलाई होता है कि वो ब्रेस्ट है, मदर उसको ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो उस टाइम पे उसको सकिंग रिफ्लेक्स वो स्टार्ट कर देता है, उस ऑब्जेक्ट को ब्रेस्ट सोच के वो सक करना स्टार्ट कर देता है। अपेयर एट बर्थ ही हो जा रहा है और डिसअपेयर 1 ईयर के बाद हो जा रहा है। मतलब ये क्या है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, दैट इज अ प्रिमिटिव। उसके बाद रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स मतलब व्हेन एग्जामिनर टच स्ट्रोक चाइल्ड चीक्स, बेबी विल रेस्पॉन्स व्हाई टर्निंग द हेड टुवर्ड स्टिमुलाई। जैसे ही बच्चा अपना उस कहीं पर भी उसको चीक्स पे कहीं पे भी टच करते हैं तो बच्चा तुरंत से अपना हेड उस सेम साइड में टर्न कर लेता है, दैट इज कॉल्ड रूटिंग रिफ्लेक्स, जो अपेयर हो रहा है एट बर्थ और डिसअपेयर हो जाता है 2 to 3 मंथ्स में। ये थे आपके कुछ रिफ्लेक्सेस। थैंक यू क्लास। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जीडीसी ऐप पर जाइए और अपना डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। देखिए आज जो आपने पढ़ा तो उसमें से आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है देन आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। जाइए जीडीसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू क्लास।